जाके चितउर हनुमद रहे राम शोभाय सोई भवत रही राम शोभाय सोई भवत रही जाके। दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। आइए जाने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में। आप स्वयं से जानिए, अपनी कुंडली देखकर जानिए। आज इस एपिसोड में मैं कुछ मूल सिद्धांतों को बता रहा हूँ जिनसे आप अपनी आर्थिक स्थिति, रोजगार, नौकरी, व्यवसाय, पद प्राप्ति के बारे में बड़ी ही सहजता से जान जाएंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने जो चार्ट दिया था, जैसे मेष से लेकर मीन तक, यानी क्रम संख्या 1 से 12 तक कौन कौन सी राशियां होती है और उसके स्वामी ग्रह कौन होते हैं, उन्हें आप जरूर देख लेंगे। और हमें लगता है कि आपने नोट कर लिया होगा। ये अपनी आर्थिक स्थिति, रोजगार, नौकरी, व्यवसाय आदि के बारे में सबसे पहले यहाँ ये दशम स्थान है। मैंने बता दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये कुंडली के 12 चक्र हैं। 12 घर से हम जीवन के 12 आयाम, 12 तथ्यों को जानते हैं। तो आज हम जिस चीज की व्याख्या कर रहे हैं उसमें 10वें और द्वितीय स्थान 1 2 इसको खास करके जानेंगे। देखिए, दशम स्थान के स्वामी आपकी कुंडली कोई भी हो सकती है, किसी अंक की हो सकती है, मेष हो सकती है, वृष की हो सकती है, यानी 2 3 मिथुन की हो सकती है, 4 यानी कर्क का हो सकता है, 5 यानी सिंह का हो सकता है। इस तरह मीन तक यानी 12 अंक तक की कुंडली होती है। तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि आपका प्रथम घर में लग्न में कौन सा अंक है। तो लग्न है 2 3 4, इस तरह से इसे भाव और घर कहते हैं। अगर मैं भाव कहूं या घर कहूं, इसका मतलब यही हुआ कि पहला घर, दूसरा घर या तीसरा घर या चौथा घर, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, या मैं घर कहूं। तो आइए, इसे समझाना आवश्यक था। हम सबसे पहले दशम स्थान, यहाँ दशम स्थान के स्वामी अगर यहाँ हैं या कहाँ हैं, या ये घर खाली है या इसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है, इस पर एक नज़र डालना है और देखें कि इनका संबंध ये पहले, दूसरे, ये 6ठे घर और ये 11वें घर, इसके स्वामी से संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या इसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं वो इस घर को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, या इनका जो घर है, जैसे मैंने बताया 2 6 और ये 11, इस घर का मालिक इससे संबंध बनाता है कि नहीं बनाता है। अगर बनाता है, या दोनों की युति है इस घर में, या 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 इस घर में, इसका मतलब यह हुआ कि आप हर हालत में अच्छा रोजगार प्राप्त करेंगे और वह रोजगार आपके लिए लाभप्रद होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे सूर्य सरकार का कारक ग्रह होने का द्योतक है, और अगर यह सूर्य मान लीजिए यहाँ इस घर में यहाँ बैठ जाए, 6ठा घर में यहाँ बैठ जाए, 10वां घर में यहाँ बैठ जाए, या 11 भाव में यहाँ बैठ जाए, या इन भावों के स्वामियों से जो मैंने बताया है उससे अगर संबंध बने सूर्य का, तो सरकारी पद प्राप्त होने की पूरी आशा की जा सकती है। यदि प्रथम घर के मालिक यानी कि ये लग्नेश और ये दशमेश अगर आपकी कुंडली में 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठ जाए, तो व्यापार, नौकरी, तरक्की आदि में व्यवधान उत्पन्न होता है। अथवा एक दूसरे से
अगर छठे, 8वें और 12वें घर में बैठ जाए तो भी ऐसा होता है, परेशानियां आती रहती है, व्यवधान उत्पन्न होते रहते हैं। इसी तरह सूर्य शनि दूसरे या 12वें घर में बैठा हो, यहाँ ये दूसरा घर है आपका, इसमें अगर सूर्य शनि बैठ जाए, या यहाँ 12वें घर में बैठ जाए, या एक दूसरे से अगर कुंडली में जहाँ भी सूर्य है या शनि है वहाँ से गिनिए, उस घर से अगर उस घर से छठे या 8वें घर में बैठ जाएं तब पिता पुत्र में विरोध होता है, दोनों एक साथ उन्नति नहीं कर पाते, उन्नति में रुकावट पैदा होती है। मान लीजिए कि सूर्य शनि यहाँ बैठ गया, या सूर्य शनि यहाँ बैठ गया, या सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम गिनेंगे छठा, 8वां घर, ठीक है। तो यहाँ सूर्य 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ शनि बैठ जाएंगे, और अगर यहाँ शनि बैठे हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ नहीं सूर्य होने चाहिए, 7 8 यहाँ सूर्य नहीं होने चाहिए। तो इस तरह आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। और अगर ऐसा है तो पिता पुत्र एक साथ उन्नति नहीं करते हैं और रुकावट आती है, या तो पिता खूब आगे बढ़ते हैं या पुत्र खूब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सूर्य राहु या सूर्य बुध, सूर्य राहु या सूर्य बुध राहु ये छठे, ये 8वें या 12वें घर में बैठ जाएं, या इन भावों के स्वामियों के साथ कहीं भी बैठे हों तो रोजगार प्राप्ति में रुकावट आती है, उलझनों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय कामकाज से संतुष्ट नहीं रहता है और कर रहे कार्यों को, उद्यम को, व्यवसाय को छोड़ देता है। शनि से आपकी कुंडली में शनि से आगे राहु हो, मान लीजिए शनि आपका यहाँ है और राहु यहाँ 7वें घर में है और इस बीच में कोई ग्रह नहीं है, तो अगर इस तरह से आपकी कुंडली में शनि से आगे राहु है और बीच में कोई ग्रह नहीं है तो आप यकीन मानिए कि 35 वर्ष तक ऐसा व्यक्ति कोई भी सुदृढ़ रोजगार व्यवसाय नहीं कर पाता है। किसी कार्य में उसे मन ही नहीं लगता, निराशा और आशा के बीच झूलता रहता है, मैं ये करूं वो करूं, और होता कुछ नहीं है। अगर केतु 2 या 2 से अधिक पापी ग्रह के साथ, जैसे शनि सूर्य मंगल के साथ केतु अगर 1 अंक में बैठ जाए, 8 अंक में बैठ जाए, या 10 अंक में बैठ जाए, या 11 अंक में बैठ जाए, यानी कि मेष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि में बैठ जाए तो असफलता, नौकरी, रोजगार छूटने तथा लोगों से बेइज्जती होने का अपमान व्यक्ति को सहना पड़ता है। चौथे भाव का स्वामी 10वें भाव में हो तो उन्नति ही उन्नति देता है, व्यक्ति प्रगति ही प्रगति करता है। यानी कि यहाँ पर जो अंक हो, अगर उसका स्वामी ग्रह यहाँ बैठा हो 10वें घर में। देखिए, अधिकांश ग्रह आपकी कुंडली में अगर 1 2 4 5 7 8 10 11 अगर इन अंकों में बैठा हो, और खासकर ये राशियां अगर 1 10 11 और 12वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत उन्नति और प्रगति करता है। उसका अपना एक सम्मानित पद मिलता है, जस और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसी तरह अधिकांश ग्रह शुभ स्थिति में यहाँ चौथे और 7वें भाव के बीच में हो, यानी यहाँ से यहाँ तक इन 4 घरों में हो तो विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्योन्नति होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। शनि 10वें घर में अगर हो तो सब कुछ देता है, परंतु अगर स्वगृही नहीं हो या शुभ नहीं हो या उच्च राशि में नहीं हो तो क्या होता है, अंत में सब कुछ छीन भी लेता है। अगर द्वितीयेश लग्नेश के साथ, यानी कि इस घर का मालिक इस घर के मालिक के साथ अगर यहाँ दूसरे स्थान में बैठ जाए तो व्यक्ति काफी धनवान होता है। क्या है कि शनि मंगल अगर दूसरे भाव में हैं और चंद्र को देख रहे हैं तो आर्थिक हालत काफी बुरी होती है। मैं तो
एक दो कुंडली में मैंने देखा है कि गुरु की शुभ दृष्टि भी अगर ये द्वितीय घर पर पड़ती है और शनि मंगल इसमें हैं तो भी आर्थिक हालत काफी बुरी होती है। ये 9 ग्रह में से अधिकांश ग्रह अगर छठे घर में यहाँ पर बैठ जाएं तो व्यक्ति को जीवन में बड़ी ही दौड़ धूप और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यदि द्वितीयेश इसका मालिक और लग्नेश और व्ययेश ये 12वें घर का मालिक, यानी कि द्वितीय घर का मालिक, प्रथम घर का मालिक और 12वें घर का मालिक तीनों एक साथ यहाँ पहले दूसरे या 11वें घर में बैठ जाएं तो धन प्राप्ति होती रहती है, सदैव लाभ मिलता है और व्यक्ति धनवान होता है। ये मूलभूत सिद्धांत हैं, आप इसे देखिए अपनी कुंडली में। द्वितीयेश इसका मालिक और लाभेश यानी 11वें घर को लाभ कहा जाता है, तो ये इसका मालिक, अगर द्वितीयेश इसका मालिक और लाभेश ये दोनों अगर एक साथ 6, 8 या 12 इस घर में अगर बैठ जाएंगे तो आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। और इस घर को छोड़कर अगर द्वितीय घर का मालिक और 11वें घर का मालिक 6, 8, 12 घर को छोड़कर कहीं भी कुंडली में बैठा हो तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होती है। दूसरे घर में यहाँ पर बुध बैठे हों और चंद्रमा इनको देख रहा हो और छिन्न हो तो क्या होगा, तो आर्थिक स्थिति बुरी होगी, जमा पूंजी कमती जाएगी। इसी तरह अगर चंद्रमा कुंडली में छिन्न हो, उसका बलाबल छिन्न हो और दूसरे घर में यहाँ पर बैठा हो और इस पर बुध की दृष्टि पड़ रहा हुआ तो रखा हुआ धन भी खर्च हो जाता है और किसी तरह की कमाई में कोई बरकत नहीं होती है। सूर्य राहु या सूर्य केतु आपकी कुंडली में कहीं भी किसी भी घर में बैठे हों तो नौकरी में परेशानी और कमाई का लाभ नहीं मिलता है। सूर्य मंगल विशेषतः 5वें घर में यहाँ या 9वें घर में यहाँ अगर बैठ जाए तो बाप दादा जागीरदार होते हैं, ऐसा माना जाता है। गुरु चंद्र यहाँ गुरु चंद्रमा 4थे भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत वाहन युक्त होता है, काफ़ी धनी होता है। अगर सूर्य बुध यहाँ बैठ गए द्वितीय घर में तो धन तो आता है पर स्थिर नहीं रहता, धन का आना जाना लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति खूब सेवा कार्य में तत्पर रहता है। इसी घर में द्वितीय घर में सूर्य अगर चंद्रमा या शुक्र के साथ, जैसे सूर्य चंद्र या सूर्य शुक्र अगर यहाँ द्वितीय घर में बैठ जाए तो खास कर ये जान लीजिए कि व्यक्ति पत्नी के कारण यानी जड़ जोड़ू और जमीन के झगड़े में ऐसा व्यक्ति अपने धन को नष्ट कर लेता है। अगर वह सोने का कारोबार करता है तो वह मंदा चलता है, सोने का कारोबार उसका फलित नहीं होता। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ मूलभूत सिद्धांत अपनी कुंडली से देखने के लिए बताया है, जिसे आप देखकर अपनी आर्थिक स्थिति, धन, रोजगार, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, नौकरी आदि के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियां प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।